दोस्तों ये कहानी एक ऐसे ठर की बाप की है जो अपनी बेटी की सभी सहेलियों को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है और उनका प्राइवेट वीडियो बनाकर जबरदस्ती उनके साथ अपनी रातें रंगीन करता है। लेकिन जब इसके बारे में उसकी बेटी को पता चलता है तब कहानी में जोरदार ट्विस्ट आता है। दोस्तों कहानी बहुत ही मजेदार है, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके अपने कान में हेडफोन लगा लीजिए। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक खूबसूरत लड़की रीमा को देखते हैं जो अपनी मरी हुई माँ को याद कर रही होती है। दरअसल कुछ दिनों पहले रीमा की माँ की मौत हो चुकी थी, इसलिए रीमा अब अपने शराबी पिता के साथ ही रहती है। रीमा के पिता जैक रीमा को हौसला रखने के लिए कहते हैं और उसे बताते हैं अब तुम्हें हमारे काम पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल जैक का एक रेस्टोरेंट होता है जहाँ रीमा अलग अलग डिश बनाती है और जैक उन्हें अपने कस्टमर को खिलाता है। जैक के रेस्टोरेंट में कई सारी खूबसूरत लड़कियां काम करती थी। इनमें से एक लड़की रीमा की बहुत अच्छी दोस्ती भी होती है जिसका नाम रोजी है। रोजी और रीमा के शौक थोड़े अलग थे क्योंकि इन दोनों को लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, इसलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे की प्यास बुझाकर अपनी आंख को ठंडा करती है। इसी तरह से आज भी जब सारी लड़कियां वहाँ से चली जाती है तो मौका पाकर रोजी और रीमा एक दूसरे की आंख को ठंडा करने लगती है। काम खत्म होने के बाद रोजी रीमा से कहती है मैं अब यहाँ से नौकरी छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे दूसरे शहर में अच्छी जॉब मिल गई है और अब तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। ये कहकर रोजी वहाँ से चली जाती है। वहीं अगली सुबह जैक जब रीमा को उठाने के लिए रूम में जाता है तो रीमा उसके सामने छोटे कपड़े पहनकर आती है। ये देखकर जैक रीमा के ऊपर बहुत गुस्सा करता है और उसे अपने कपड़े बदलने के लिए कहता है क्योंकि जैक नहीं चाहता था उसकी बेटी के बड़े बड़े आमों पर कोई और गंदी नजर डाले। वहीं अब जैक अपने गोदाम में आ जाता है जहाँ पहले से ही एक सीनू नाम का लड़का बैठा हुआ था। सीनू जैक का अच्छा कस्टमर था और वो काफी अमीर भी था, इसलिए जैक सीनू की शादी अपनी बेटी रीमा से करना चाहता है ताकि वो अपने बिजनेस को और भी आगे बढ़ा सके और ज्यादा पैसे कमा सके। सीनू भी रीमा को मनी मन पसंद करता था लेकिन वो आज तक उसे कुछ कह नहीं पाया। हर बार की तरह सीनू आज भी जैक को बहुत बड़ा ऑर्डर देने के लिए आया था, इसलिए जैक रीमा को सीनू के साथ सामान देखने के लिए भेज देता है और खुद दारू पीने लगता है। थोड़ी देर बाद जैक अपने रेस्टोरेंट में एक लड़की को लेकर आता है जो अब रोजी की जगह काम करने वाली थी। जैक रीमा को उस लड़की से मिलवाता है। रीमा जब उससे उसका नाम पूछती है तो वो लड़की उसे अपना नाम सोफिया बताती है। सोफिया रीमा से कहती है मैं पहली बार किसी जगह काम करने आई हूँ इसलिए मुझे कुछ नहीं आता। इस पर रीमा उसे कहती है मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। इसके बाद रीमा सोफिया को अंदर लेकर जाती है और उसे ब्रेड बनाना सिखाती है। रोजी के जाने के बाद रीमा पूरी तरीके से अकेले पड़ गई थी और काफी दिनों से किसी ने उसके अंदर की आग को ठंडा नहीं किया था, इसलिए रीमा सोफिया के साथ मजे करने की सोचती है और धीरे धीरे उसके नजदीक आने लगती है क्योंकि उसे तो बस लड़कियों में इंटरेस्ट था। वहीं रात के समय रीमा रोजी को वीडियो कॉल करती है और वो दोनों वीडियो कॉल पर ही एक दूसरे की प्यास बुझाने लगती है। वहीं अगले दिन सीनू का जन्मदिन होता है, इसलिए जैक ने रीमा को उसके घर भेज दिया था ताकि वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान सके। सीनू और रीमा वहाँ बहुत सारी शराब पीते हैं और काफी मस्ती करते हैं। इसके बाद सीनू रीमा के क्लोज आ जाता है और उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। काम खत्म होने के बाद सीनू रीमा से कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन रीमा को तो सीनू में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो सीनू को इस बात का कोई जवाब नहीं देती। वहीं अगले दिन रीमा फिर से सोफिया को ब्रेड बनाना सिखाती है जहाँ सोफिया को भी रीमा के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है और वो थोड़ी देर में बहुत अच्छे से काम करना सीख जाती है। रीमा भी सोफिया को पसंद करने लगी थी, इसलिए उसे जब भी मौका मिलता है वो सोफिया के करीब जाने लगती है। वहीं एक दिन सोफिया किसी से कॉल पर बात कर रही होती है, तभी वहाँ रीमा आ जाती है और वो सोफिया की सारी बातें सुनने लगती है। सोफिया किसी लड़की से बात कर रही होती है और वो उसे कहती है तुमने मुझे धोखा दिया है, मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया था लेकिन तुम किसी और लड़के के साथ अपनी रात रंगीन करने लगी हो। रीमा सोफिया को इस तरह उदास देखकर उसके पास आ जाती है और उससे सारी बात बताने के लिए कहती है, लेकिन सोफिया रीमा को इस बारे में कुछ नहीं बताती। रीमा को यह तो पता चल गया था सोफिया को भी उसकी तरह लड़कियों में इंटरेस्ट है, लेकिन वो ये बात उसके मुंह से सुनना चाहती थी, इसलिए वो सोफिया का मूड सही करने के लिए उसके साथ बैठकर ड्रिंक करने लगती है। रीमा सोफिया से कहती है तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो, तो सोफिया भी रीमा को अपने बारे में सब कुछ बता देती है कि उसे भी लड़के पसंद नहीं है। सोफिया की बात सुनकर रीमा बहुत खुश होती है क्योंकि उसे अब उसका साथी मिल चुका था और अब वो उसके साथ अपनी आग बुझा सकती है। इसके बाद रीमा सोफिया को अपने रूम में लेकर जाती है और वो दोनों एक दूसरे का माहौल बनाकर वहीं पानी निकालने लगती है। इससे सोफिया को भी बहुत अच्छा लगता है। वहीं अब ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता है। सोफिया और रीमा को जब भी मौका मिलता है वो दोनों एक दूसरे की प्यास बुझाती है। वहीं एक दिन सोफिया और रीमा जब लंच कर रही होती है तभी जैक भी उनके पास आता है। जैक रीमा से कहता है तुम्हें आज सीनू के साथ बाहर जाना है क्योंकि वो हमें किसी नए कस्टमर से मिलवाना चाहता है। रीमा सीनू के साथ बाहर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जैक रीमा को जबरदस्ती सीनू के साथ भेजता है तो रीमा भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं अब सीनू भी वहाँ आ जाता है। ये देखकर रीमा जल्दी से तैयार होने के लिए चली जाती है। जैक सीनू के सामने सोफिया के काम की तारीफ करता है और उसे सोफिया से मिलवाता है। वहीं रीमा भी तैयार होकर वहाँ आ जाती है। इसके बाद सीनू रीमा को लेकर वहाँ से चला जाता है। रीमा के जाने के बाद जैक सोफिया से काम के बारे में बात करने लगता है और उसे कहता है रीमा को आने में 2 दिन लगेंगे, इसलिए अब तुम्हें पूरा काम संभालना पड़ेगा। तो सोफिया जैक से कहती है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सभी काम को अच्छे से कर लूंगी। वहीं हम रात का सीन देखते हैं जहाँ जैक अपने रूम में बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी सोफिया भी वहाँ आती है। सोफिया जैक से कहती है मैंने सभी काम अच्छे से कर दिए है और अब मुझे अपने घर जाना है। जैक सोफिया के काम से बहुत खुश था, इसलिए उसे कुछ पैसे देता है और अपने साथ बैठकर जूस पीने के लिए कहता है। तो सोफिया भी जैक की बात मान जाती है और उसके साथ बैठकर जूस पीने लगती है। लेकिन तभी सोफिया को चक्कर आने लगते हैं क्योंकि जैक ने सोफिया की ड्रिंक में नशीली गोलियां मिला दी थी ताकि वो सोफिया की गुफा के मजे ले सके। वहीं अब जैक जल्दी से अपने फोन का कैमरा चालू
करता है और सोफिया की गुफा में धमाके करना शुरू कर देता है। अगली सुबह रीमा और सीनू भी वापस आ जाते हैं। रीमा जब कार से उतरकर अपने घर जाने लगती है तो सीनू रीमा से फिर से शादी के लिए पूछता है, लेकिन रीमा इस बार भी सीनू को कोई जवाब नहीं देती और कार से उतरकर अंदर चली जाती है। रीमा जब अंदर जाती है तो उसे सोफिया की चिल्लाने की आवाज आती है। इससे रीमा को कुछ समझ नहीं आता आखिर यहाँ चल क्या रहा है। लेकिन रीमा जब एक कमरे में जाकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जैक बुरी तरह से सोफिया की गुफा की खुदाई कर रहा था। ये सब देखकर रीमा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो सोफिया को पसंद करती थी, लेकिन उसने उसे भी धोखा दिया है। वहीं रात के समय रीमा जब अपने रूम में बैठी होती है तो सोफिया रीमा से मिलने के लिए उसके पास आती है। दरअसल सोफिया को पता नहीं था रीमा ने जैक और उसे गपागप करते हुए देख लिया है। सोफिया जब रीमा से उसके हाल चाल पूछने लगती है तो रीमा सोफिया को खींचकर थप्पड़ मारती है और उसे कहती है, मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया था, लेकिन तुमने मेरे बाप को भी नहीं छोड़ा। रीमा की बात सुनकर सोफिया रोने लगती है और रीमा को सब सच सच बता देती है कि कैसे उसके डैड ने उसे नशीली ड्रिंक पिलाकर उसका फायदा उठाया। सोफिया कहती है, तुम्हारे डैड ने मेरा एक वीडियो बनाया है जिससे वो मुझे रोज ब्लैकमेल करते हैं और मेरी गुफा का ढोल बनाते हैं। सोफिया की बात सुनकर रीमा पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि वो तो अपने डैड के ऊपर बहुत विश्वास करती थी, लेकिन साला उसका बाप तो हरामी निकला। अगले दिन रीमा सोफिया के साथ एक लड़की से मिलने के लिए जाती है। दरअसल ये लड़की भी पहले रीमा के डैड के यहाँ काम करती थी। रीमा पता करना चाहती थी क्या उसके डैड ने इस लड़की के साथ भी ऐसा ही किया था। तो वो लड़की भी रीमा और सोफिया को सब सच सच बता देती है, किस तरह से उसके डैड ने उसे डराकर उसका फायदा उठाया था। रीमा उस लड़की को अपने साथ चलने के लिए कहती है ताकि वो उसके डैड का पर्दाफाश कर सके, लेकिन वो लड़की रीमा को उसके साथ चलने से मना कर देती है, क्योंकि वो उन सब चीजों को भूल चुकी थी और अब उन लफड़ों में नहीं पड़ना चाहती थी। वहीं अब सोफिया और रीमा घर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें जैक पूरी तरह से नशे की हालत में मिलता है। रीमा इसी मौके का फायदा उठाकर जैक का फोन चुरा लेती है और उसके फोन से सभी लड़कियों को वीडियो डिलीट करने लगती है, लेकिन तभी जैक भी उठ जाता है। जैक जब रीमा को उसका फोन चेक करते हुए देखता है तो वो रीमा से अपना फोन छीनने लगता है। रीमा जैक को उसका फोन नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो अपने डैड से कहती है, अब आपको पुलिस से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अब मैं ये सब पुलिस को दिखाऊंगी। रीमा की बात सुनकर जैक को उसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो रीमा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सोफिया भी वहाँ जाती है और वो रीमा को बचाने के लिए जैक के सिर पर मारती है, जिससे जैक वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद सोफिया रीमा को लेकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं अब रीमा और सोफिया डिसाइड करती है वो अब हमेशा के लिए यहाँ से दूर चली जाएगी। दोनों लड़कियां जब जैक की गाड़ी लेकर भाग रही होती है तभी उन्हें रास्ते में पुलिस वाले मिलते हैं। पुलिस ऑफिसर जब रीमा और सोफिया से पूछताछ करते हैं तो वो दोनों बुरी तरीके से डरने लगती है, क्योंकि रीमा और सोफिया को लग रहा था उन्होंने जैक को मार दिया है। वहीं एक पुलिस वाला रीमा को पहचान लेता है, क्योंकि वो अक्सर रीमा के डेट के रेस्टोरेंट में आता रहता था। पुलिस ऑफिसर रीमा को उसके डेट के बारे में पूछता है, लेकिन रीमा उसे उसका कोई जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि वो बुरी तरीके से डरी हुई थी। पुलिस ऑफिसर रीमा को बताता है किसी लड़की ने तुम्हारे डेट की कंप्लेन की है कि उन्होंने उस लड़की के साथ जबरदस्ती मजे किए हैं। रीमा को कुछ समझ नहीं आता आखिर ये लड़की कौन है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल हमने कहानी की शुरुआत में रीमा के साथ रोजी नाम की लड़की को देखा था, जो पहले रीमा के साथ उसके रेस्टोरेंट में काम करती थी, लेकिन रीमा के डैड ने रोजी के साथ भी ऐसा ही किया था, इसलिए उसने रीमा से झूठ बोला था कि उसे दूसरे शहर में काम मिल गया है और वो वहाँ से काम छोड़कर चली गई थी, क्योंकि वो रीमा के सामने उसके डेट की सच्चाई नहीं बताना चाहती थी। लेकिन अभी भी जैक को इसी तरह से लड़कियों का फायदा उठाता देखकर रोजी को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने हिम्मत करके पुलिस में जैक की कंप्लेन की थी। वहीं अब ये सब जानकर रीमा और सोफिया बहुत खुश होती है, क्योंकि जैक को अरेस्ट कर लिया गया था और उसे उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी थी। इसके बाद रीमा और सोफिया इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चली जाती है और इसी सस्पेंस के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।